नर्सिंग कॉलेज को ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान एनएसयूआई ने भोपाल के कॉलेज पर इनाम घोषित किया है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंडियन नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट में भोपाल का एक कॉलेज उस पते पर रजिस्टर्ड जो भोपाल में है ही नहीं। कॉलेज का रजिस्टर्ड एड्रेस गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलिगेंट हॉस्पिटल कैंपस नियर हाई कोर्ट भोपाल, पिन कोड 482001, जबकि भोपाल में हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट जारी हुई है। इनमें 80% नर्सिंग कॉलेजों में खामियां पाई गई हैं। सीबीआई ने जिन कॉलेजों को डेफिशिएंट बताया उन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी है। रवि बोले कि सीबीआई की नवंबर 2024 रिपोर्ट में 309 कॉलेज डेफिशिएंट हैं। रवि ने बताया कि नर्सिंग काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला को मूल विभाग भेजा गया है। इन्हें फर्जीवाड़े मामले में निलंबित करना चाहिए। लेखापाल राहुल सक्सेना को नर्सिंग काउंसिल से हटाया है, निलंबित होना चाहिए। जो देश की सबसे बड़ी संस्था है नर्सिंग कॉलेजों का पूरे देश में जो संचालन करती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसने मान्यता जारी की है इसी नवंबर 2024 में, और उसमें ऐसे कॉलेजों को मान्यता जारी कर दी जो कि सीबीआई की लिस्ट में डेफिशिएंट्स हैं, जिनको सीबीआई ने डेफिशिएंट्स बताया। मैं आपको बताऊंगा भोपाल का आईएस नर्सिंग कॉलेज, इसमें सीबीआई ने 6 बिंदु की गड़बड़ी पकड़ी है, इसमें 6 बिंदु की डेफिशिएंसी बताई है। उसके बाद 21 नवंबर को इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसको मान्यता जारी कर देता है। मतलब आप देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो देश की सबसे बड़ी नर्सिंग कॉलेजों को चलाने वाली संस्था है, मान्यता देने वाली संस्था है, वो इन कॉलेजों को मान्यता करती है। दूसरे मैं आपको भोपाल का बता रहा हूँ, मार बैसिलस कॉलेज, सीबीआई ने इसमें 3 पॉइंट की कमियां डेफिशिएंसी बताई है। उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसको भी पुरस्कार दिया एक, और इनको भी मान्यता जारी कर दी। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश में कई कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता, सेंट्रल कॉलेज है जबलपुर का, उसको मान्यता जारी कर दी, जबकि एलसीएच कॉलेज है इंदौर का जो कि सीबीआई की लिस्ट में डेफिशिएंसी और 8 बिंदु की डेफिशिएंसी, एमजीएम कॉलेज है कटनी का। ऐसे सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग कॉलेज है जो सीबीआई की रिपोर्ट में डेफिशिएंस आए हैं, और नर्सिंग काउंसिल ने उनको 21 नवंबर 2024 को मान्यता जारी कर दी। इससे पूरे देश की नर्सिंग की जो कॉलेज है उनके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि शायद इन कॉलेजों को फीस के लिए सिर्फ मान्यता दी जाती है। वही मैं आपको बताऊंगा, ये 2005 से चलने वाले कॉलेजेस हैं, 2005, 2006, 2007, 2008, ऐसे कॉलेजों में सीबीआई ने कमियां बताई। मतलब जो 20-20 साल से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं, इन कॉलेजों में कमियां मिली है सीबीआई को, और 1 पॉइंट की नहीं, 8-8, 10-10 बिंदुओं की कमियां मतलब सीबीआई को मिली, और सीबीआई ने इन पूरी कमियों के ऊपर से एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी है। वो कॉलेज भी हमने ढूंढने का प्रयास किया, शायद आप लोगों के प्रयास से वो मिल जाए। गवर्नमेंट दुर्गावती कॉलेज कैंपस नियर हाई कोर्ट, तहसील भोपाल, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, इसका संचालन करता है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट है भोपाल और सेक्टर है गवर्नमेंट, और इसको 25 सीट पोस्ट बीएससी और 60 सीट बीएससी नर्सिंग की जारी की है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। मतलब ऐसे कॉलेजों के में गड़बड़ी की जा रही है मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में गड़बड़ियां हो रही है। उसके बाद डेफिशिएंट जो कॉलेज थे 73 पहली रिपोर्ट में, उसके लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी 3 लोगों की। उसमें एक रिटायर्ड जज थे, एक रिटायर्ड आईएएस थे, और एक अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति। इन 3 लोगों के को कमेटी के माध्यम से ये जो डेफिशिएंस कॉलेज थे इनकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए निर्देश दिए थे। इन कमेटियों ने इन कॉलेजों से रिपोर्ट बुलवाई, कमेटियों को इन कॉलेजों ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद इनने 73 में से 26 नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल बता दिया। उन 26 नर्सिंग कॉलेजों की भी हकीकत यह है कि वो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं, कागजों में संचालित हो रहे हैं। कमेटी ने सिर्फ कागज देखकर फर्जी कागजों पर ही उनको सुटेबल करार दे दिया। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है, हम शासन से मांग करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय से भी मांग करते हैं कि वो पूरी रिपोर्ट और दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए।